हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे दो फार्मूले जो सेम काम करते हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से, है ना। तो इम्पोर्टेंट फार्मूले जो है हमारे सम वर्सेस सब टोटल, कैसे ये फार्मूले यूज होते हैं, क्या इनका काम होता है, किस कंडीशंस में यूज होते हैं और क्या इनसे मुझे बेनिफिट है ना। तो आई होप कि आपने ये फार्मूले नहीं सीखे होंगे। अगर सीखे होंगे तो एक बार आपका रिवीजन होगा कि कैसे ये फार्मूले यूज होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं फ्रेंड्स से, जो आपको आना ही आना चाहिए। एक हर एक्सेल यूजर्स को आना चाहिए, चाहे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की जॉब कर रहे हो, आप एमआईएस एनालिस्ट हो, आप एमआईएस एग्जीक्यूटिव हो, आप एमआईएस मैनेजर्स हो, है ना। चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप सेल्स में हो, रिटेल में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, किसी भी फील्ड में। लेकिन अगर आप डेटा एंट्री में आप एक्सेल यूजर हैं, तो आप एक एचआर हैं, आप एक किसी भी डिजिग्नेशन पे हैं, तो आपको ये फार्मूला आना ही चाहिए। इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको आना चाहिए। तो अगर आप इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें माय चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा, एंड हाँ, पूरी वीडियो देखें जिससे कि आपको पता लगे, आपको चीज़ें क्लियर हों कि ये फार्मूला एक्चुअल में काम करता कैसे है ना फ्रेंड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने एक डेटा बना रखा है जहां पर क्या है, एम्प्लॉइज आईडी ले रखे हैं, एम्प्लॉइज लोकेशन ले रखी है, एम्प्लॉइज नेम ले रखे हैं, एंड टोटल सेल्स अवेलेबल डेटा, जो भी डेटा अवेलेबल है हमने वो ले रखा है। देन उसका परसेंटेज, डेटा का परसेंटेज ले रखा है कि कितने परसेंटेज हमारे पास उसका ओवरऑल का है। ओके, नेक्स्ट हमारा कि सेल्स डेटा, हमने सेल कितना किया, सेल डेटा ना, कि डेटा सेल कितना हुआ, एंड सेल डेटा परसेंटेज, ये डेटा हमारे पास है, मैंने ले रखा। ओके, अब आपसे किसी ने पूछा, मैं अब इन दोनों फार्मूले का यूज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो इसको डिलीट कर देता हूँ, और अब देखिए मैंने डिलीट कर दिया। मैं यहाँ पे पहले इस फार्मूला लगाता हूँ सम का, मैं सम फार्मूला लगाता हूँ, इक्वल सम, और पूछा नंबर वन, मैं नंबर वन नहीं, मैं पूरी रेंज सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सिलेक्ट किया मैंने, कर दिया एंटर। ये आंसर आ गया कितना, 1375। ओके, ऐसे ही मैंने परसेंटेज का फॉर्म पूरा लगा लिया, इक्वल टू सम, मुझे टोटल परसेंटेज चाहिए, और मैंने कर दिया सिलेक्ट, अब किया एंटर। 100%, हाँ बिल्कुल 100% होगी, इक्वल टू सम। और इसको भी मुझे क्या करना है, इन पूरे डेटा को सेल जितनी हुई है वो डेटा का सम करना है कि कितनी सेल्स हो गई हमारी, वो मैंने कर लिया। कितना आया, 208। देन मैं चाहता हूँ परसेंटेज, मैंने लगाया इक्वल टू सम, और मैंने सम किया, और इस रेंज को मैं इसको हटाता हूँ ऊपर, और मैं यहाँ पे फिर से टाइप करता हूँ इक्वल सम, और मैं इस रेंज को पूरी सिलेक्ट करूंगा, कर दूंगा एंटर। देखिए इसका भी आंसर आ गया 100, है ना। मैंने सेव कर दिया। देखिए सबसे पहले मैंने डेटा ले रखा है, कैसे, जो भी एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज की 22 ले रखा है कि भाई कोमल भारती है, कोमल भारती के पास डेटा अवेलेबल है 10, और जो ओवरऑल परसेंटेज है, ओवरऑल 100 आउट ऑफ 100 में से उसके पास जो डेटा था वो कितना था, ओनली 0.73%। ऐसे ही अमित का ले रखा है, उसके पास ओवरऑल डेटा में से कितना था, 20 नंबर, 100 आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 1375, 1375 में से उस पर कितना डेटा था, ओनली 20 में से उसका मैंने 20% निकाला, तो उसका कितना परसेंट हुआ, 1.45%। तो ऐसे मैंने ये ओवरऑल राम का, अनुज का, पंकज का, हाँ श्यान का,
इन सबका डेटा ले रखा है और उनकी परसेंटेज ले रखी है। देन मैंने यहाँ पे सेल्स डेटा ले रखा है कि उनका टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना था। भाई कोमल भारती थी, उनके पास डेटा अवेलेबल कितना था, 10 सेल्स डेटा अवेलेबल था, लेकिन उन्होंने सेल कितना कर दिया, 1। तो उनका जो ओवरऑल परसेंटेज थी 100, ओवरऑल 100% थी। आउट ऑफ 100 में से उन्होंने परसेंटेज सेल किया है डेटा कितना, 0.48%। ओके, ऐसे ही कोमल ने क्या किया, अमित ने क्या किया डेटा ओवरऑल का 4 सेल किया है आउट ऑफ 20, और उनका परसेंटेज कितना बना है, 1.92%, है ना। इस तरह से मैंने डेटा ले रखा है। क्लियर हुआ। अब मैं करता हूं, मैंने देखिए यहाँ पे सम ले रखा। अब मुझे डेटा चाहिए कि अभी मैंने इनका सम निकाल रखा। अब मैं दूसरा फार्मूला यूज करता हूँ, सब टोटल। फिर मैं इनमें डिफरेंट मेंशन करूंगा कि क्या डिफरेंट है। मैं इस डेटा को कॉपी कर लिया, पूरा कॉपी किया कंट्रोल सी के साथ, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और मैं इसकी वेल्थ सेल की साइज इसको फिट कर ले रहा हूँ। क्लियर, मैं इसको फिट कर ले रहा हूँ। देखिए इस तरह से मैंने फिट किया है ना। सेकंड, इस तरह से मैंने फिट किया। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, इस तरह से डेटा था, मैं इस तरह से सिलेक्ट करके और डबल क्लिक करूंगा, फिट हो गया। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, अल्ट ओ सी ए प्रेस करूंगा, पहले कंट्रोल ए करूंगा, फिर अल्ट ओ सी ए, ऑटो फिल बिल चेंज होगी, सेल साइज ऑटोमेटिक फिट हो गया। ओके, इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने अपनी वीडियो में, लास्ट वीडियो देखिएगा मेरे चैनल पे जाकर, मैंने उनकी शॉर्टकट्स वीडियो बना रखी है एक्सेल की, जो एडवांस एक्सेल की शॉर्टकट्स हैं, वो आप वहां से जाकर सीख सकते हैं ये सारा काम हम कैसे करते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दूसरा फार्मूला है मेरा सब टोटल। मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल सब टोटल। सब टोटल अब आपसे पूछ रहा है फंक्शन नंबर मैं देता हूँ 9। क्योंकि 9 मैंने किस लिए दिया, क्योंकि 9 नंबर मुझे सम करना है। मैं 9 दिया, मैंने कॉमा लगाया। फिर आपसे पूछा रेफरेंस 1 में फ्रेंड्स, मैं इस पूरी जो कॉलम है जहां पर आपका डेटा है, मैं वो क्या करूंगा, मैं वो कर लूंगा सिलेक्ट। मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने कर दिया एंटर। देखिए आंसर फ्रेंड कुछ नहीं आया। अरे ये क्या हुआ, ये तो देखिए आंसर सेम आ गया, 1375। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सेम है, क्या डिफरेंट है। भाई यहाँ पे फॉर्मूला लगाया आपने सब टोटल, और यहाँ पे क्लिक करूं तो आपने लगाया सम, दोनों में डिफरेंट क्या। तो फ्रेंड पेशेंस रखिए, इंतजार करिए, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। तो आगे हम सीखेंगे कि ये करता कैसे काम। इसमें भी मैं टोटल परसेंटेज निकाल लेता हूँ, इक्वल टू सब टोटल। मैंने 9 प्रेस किया, मैंने कॉमा लिया और इस रेंज को पूरे सिलेक्ट किया, एंटर किया। 100, अरे ये भी 100, यहाँ भी 100, सम फार्मूले की हेल्प से भी 100, इसकी 100, कोई डिफरेंट नहीं। मैं और लगा लेता हूँ सब टोटल, और आपसे पूछ रहा है फंक्शन नंबर, मैंने दिया 9, मुझे सम करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और कर दिया एंटर। अरे इसमें भी सेम नंबर 208, कोई बात नहीं, मैं पूरा देख लूंगा। इक्वल टू सब टोटल, मैंने सब टोटल, फिर फंक्शन नंबर दूंगा 9, मैंने कॉमा लगाया, मैंने डेटा सिलेक्ट किया और कर दिया एंटर। सेम आ गया ना फ्रेंड। अब मुझे करना क्या है, देखिए करना है कि अब तो ये डेटा हमारे पास आ गया, लेकिन मुझे इन दोनों में डिफरेंट देखना है। जो ये डेटा है और जो आपके पास ये डेटा है, इन दोनों में डिफरेंट क्या। अभी तक तो कोई इनमें डिफरेंट आया नहीं, लेकिन मैंने सीखा क्या, भाई मुझे करना तो डिफरेंट था इसमें। मुझे इसमें क्या करना है, मैंने तो इसमें इन फार्मूले में जो भी है, यहाँ जो डेटा है वो भी सेम है, और यहाँ जो डेटा है सेम है। यहाँ मैंने फार्मूला लगाया था सब टोटल का, और यहाँ मैंने फार्मूला लगाया सम का।
लेकिन दोनों में डेटा क्या हुआ, डेटा सेम आया। तो इसमें डिफरेंट क्या आया, कैसे काम किया। तो अब वो जादू हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है ना। तो काम करने के लिए हम देखते हैं कि एक्चुअल में काम करेगा कैसे। ओके, अभी तक तो हमारे पास डेटा तो सेम ही रहा है, कोई डेटा में चेंजेस नहीं आया। तो चलिए हम लगाते हैं कि काम कैसे करोगे। तो काम करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखिए, अब मुझे इस डेटा में परसेंटेज डेटा चाहिए। मुझे चाहिए कि जो ये डेटा है, इस जो भी इस लोकेशन वाइज डेटा है, इस लोकेशन वाइज की भाई मुझे जो एम्प्लॉइज लोकेशन वाइज डेटा चाहिए। मैं यहाँ पे फिल्टर करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिल्टर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ये फिल्टर के लिए होती है। फिल्टर मैं इसको, हाँ ठीक है, मैंने क्या फिल्टर लगा लिया। अब मुझे चाहिए कि लोकेशन लखनऊ बाईस, मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ। चलिए फिल्टर लगा के मैंने सिलेक्ट किया लखनऊ और एंटर किया। ये क्या हुआ, कुछ तो नहीं, सेम टू सेम नहीं आया, कुछ भी नहीं। अब हम सीखेंगे जादू। अभी तक हमने किया इंतजार, अब इंतजार का फल भी तो खाना। कैसे क्या करते हैं हम, यहाँ पे सम फार्मूला लगाया था और सेम दोनों का वैल्यू डेटा दिख गया। मुझे अगर ये 10,000 होता तो मैं क्या एक काउंट करता कितना। मैं चाह रहा हूं कि भाई जिस लोकेशन में फिल्टर लगाऊं उनका टोटल नंबर यहाँ आ जाए कि कितना उस लोकेशन में कितना डेटा अवेलेबल था, इस डेटा का परसेंटेज टोटल कितना था, उस लोकेशन में सेल कितना हुआ एंड सेल्स डेटा का परसेंटेज कितना था। लेकिन वो सम फार्मूले की हेल्प से नहीं आया। अब वो आएगा कैसे, जिसके लिए मैंने बना रखी है दूसरी सीट। इसको मैं फिल्टर इरेज करता हूं, आ जाता हूं अपनी एक इस सीट पे। ओके, अब मैं लगाता हूं इस पे फिल्टर। क्या करेंगे, फिल्टर के साथ मैंने एक देखिए होम टैब पे जाइए, होम टैब पे है हम ऑलरेडी, सिलेक्ट करिए डेटा को, फिल्टर पे जाइए और कर दिए फिल्टर, लग गया। इसको हटा देते हैं। दूसरा है कि आप डेटा को सिलेक्ट करिए और कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर दीजिए, लग गया है ना। अब मुझे जानना लखनऊ का, मैंने वहां देखा था नहीं आया, मैं यहाँ गया, मैंने फिल्टर लगाया लखनऊ। अब देखिए फ्रेंड्स, जादू, जो आप काम नहीं कर सकते थे घंटों में, वो काम होगा आपको मिनटों सेकंडों में। मैं करूंगा एंटर, देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ, टोटल नंबर आ गया इसका। क्या भाई, लखनऊ में 128 नंबर था टोटल सेल्स अवेलेबल। परसेंटेज कितना, 9.31 परसेंटेज डेटा उसका सेल्स का अवेलेबल डेटा का परसेंटेज था लखनऊ से। सेल्स 21 सेल्स हुई, टोटल परसेंटेज सेल्स की कितना हुआ, आउट ऑफ 100 में से 10.10 ये टोटल। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, मुझे देखना है इलाहाबाद, बरेली, दिल्ली, गोरखपुर, कासगंज, लखनऊ। मैं करूँगा एंटर। देखिए फ्रेंड्स, इतनी लोकेशन का यहाँ पे टोटल आ गया। टोटल अवेलेबल डेटा कितना था, 694 एंड आउट ऑफ परसेंटेज कितना था, 50.47%। इतनी जगह से डेटा था अवेलेबल आपके पास। सेल कितना हुआ, 114। आपने 114 सेल की जिनका परसेंटेज ओवरऑल निकलता है 54.81, है ना, 54.81, है ना। ऐसे में कोई और डेटा ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे गया, मैंने फिल्टर पे क्लिक किया और मैंने सिर्फ ले लिया मुंबई।
और देखिए मुंबई में ये क्या 7.56 डेटा अवेलेबल डेटा कितना था 104 सेल कितना हुआ 7 सेल का परसेंटेज कितना 3.37 और टोटल अवेलेबल डेटा का परसेंटेज कितना था आउट ऑफ ओवरऑल 7.56 ये देखिए है ना फ्रेंड्स है ना अमेजिंग ट्रिक क्या कहेंगे आप इसके बारे में एकदम अमेजिंग आपको आना चाहिए अगर आप एक जॉब करते हैं या नहीं करते हैं आपको आना ही चाहिए आपको 100% आना चाहिए मैं यहाँ पे फिल्टर को इरेज करता हूँ मैं इस आ जाता हूँ इस सीट पे और इस सीट पे मैं फिल्टर लगाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ अब देखिए मैं इस पे करना चाहूंगा इसमें वो डेटा इलाहाबाद बरेली नहीं आया उस सीट में टोटल आ जा रहा था इसमें भी टोटल अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि सीट मैंने सेम रो में ले रखी है अगर मैं ये सीट कहीं और बनाता तो उसका ओवरऑल इसके आता इसमें नहीं आता है ना मैंने कंपेयर करने के लिए बराबर में बना रखी लेकिन मैं इसका फिल्टर हटाऊं मैं यहाँ बरेली का देखूं मैंने फिल्टर लगाया कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं लोकेशन में गया मैंने फिल्टर लगाया और मैंने बरेली सिलेक्ट किया एंटर किया देखिए इसमें टोटल आ गया 122 8.87 overall sales 9 and overall percentage of sales 4.33 है ना फ्रेंड्स अमेजिंग ट्रिक आई होप आपको बहुत अच्छे से दोनों डेटा में डिफरेंट समझ में आया होगा कि कैसे हम सब टोटल फंक्शंस का यूज करते हैं और सम फार्मूले का यूज करते हैं है ना तो अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो वो क्वेश्चन आप कमेंट में कर सकते हैं उसका जवाब मैं आपको दूंगा है ना तो आई होप मैं ऐसा करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई हो तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए फॉलो करिए एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा को थैंक यू एंड धन्यवाद